Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to learn about cell. So what is basically cell about and what is the history of cell. So आज के हम लेक्चर में सेल के बारे में सब कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेल की हिस्ट्री क्या है और सेल बेसिकली है क्या. सो डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं. सेल की डेफिनेशन जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का होता है. मतलब सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. यू कैन ऑल्सो से द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. हर जितनी भी अर्थ पे जो है वो चीज़ें जो है हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, जो है वो एटम से बनी हुई होती हैं. सिमिलरली हमारी बॉडी जो है, एनिमल्स की बॉडी, हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से कंपोज्ड होती है. सो सेल जो है वो द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ वी कैन से, और या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं. फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं. हिस्ट्री क्या है सेल की. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. उन्होंने 1665 में जो है वो सेल को डिस्कवर्ड किया था. और ये MCQs जो है वो मोस्टली हर गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में पूछा जाता है कि सेल जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था. तो साइंटिस्ट का नेम था रॉबर्ट हुक और उन्होंने कब किया था, 1665 में. When he was studying a thin section of cork under his self-made microscope. जब वो पढ़ रहे थे, एक थिन सेक्शन ऑफ कोक की स्टडी कर रहे थे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से. उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. उसमें जो है वो एक थिन सेक्शन ऑफ कोक जो है वो उसको जो है वो एनालाइज कर रहे थे. तो उस दौरान जो है वो उनको पता चला कि सेल से वो जो कोक मटेरियल था वो एक स्मॉल जो है वो पार्टिकल से बना हुआ था जिसको उन्होंने नाम दिया सेल का. फिर उसके बाद इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट था जिन्होंने रिपोर्ट किया कि जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है. तो किसने जो है वो न्यूक्लियस के बारे में बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने. और सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. ये जो है वो मेन MCQs हैं, ये जो है मोस्टली पूछे जाते हैं. सो इसके बाद बता रहे हैं कि 2 जर्मन साइंटिस्ट शिवान एंड श्लेडेन इन 1839 फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी. ये 2 जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम शिवान एंड श्लेडेन. इन 1839 में इन लोगों ने सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट की. सेल थ्योरी को मज़ीद जो है वो फॉर्मुलाइज्ड किया. क्या थ्योरी थी उन्होंने बताया. देयर वर 3 मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. 3 जो है वो बेसिक पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के जो ये दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सप्लेन किए. द सेल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. इन्होंने बताया कि सेल जो है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है. कौन से मेन पार्ट होते हैं देख लेते हैं. आउटर मेम्ब्रेन. सेल में जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है पहला पार्ट. दूसरा पार्ट कौन सा होता है, द फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जो है वो होता है, फ्लूइड की तरह, जैसे लिक्विड हो सकता है या लिक्विड टाइप जो है वो एक मटेरियल है. साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस बिटवीन होगा और उसके सराउंडिंग में एक फ्लूइड टाइप जो है वो एक मटीरियल होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. फिर थर्ड उन्होंने जो है वो सेल के बारे में जो मेन चीज़ बताई, पॉइंट बताया, तो वो था न्यूक्लियस. पहली आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा जो है वो फ्लूइड जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और तीसरा जो है वो न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस. सो ये 3 जो है वो इम्पोर्टेंट इन लोगों ने जो है वो पार्ट्स बताए सेल के, जिससे जो है वो सेल जो मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल है जिससे जो है वो कंपोज्ड हुआ होता है सेल बन के. आउटर मेम्ब्रेन, द फ्लूइड, साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं, और न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. जो सेंटर ऑफ द सेल के बीच में होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट
मैनी चेंजेस वर मेड इन द सेल थ्योरी। इन्होंने बताया है कि जब ये इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो 3 मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी के बारे में दिए, तो इसके बाद जो है वो बहुत सारे चेंजेस लाए गए, दूसरे साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत सारे चेंजेस इसमें जो है वो किए। इन द प्रेजेंट फ्रॉम इन द प्रेजेंट फॉर्म सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। अब इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट थ्योरी की अगर हम बात करें, जो सेल थ्योरी होती है वो 3 जो है वो ये वाले मेन पॉइंट्स कंसिस्ट करती है। कौन कौन से मेन पॉइंट्स है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। इन्होंने बताया जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, वो कंपोज्ड होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं। मतलब बेसिक जो है वो चीज़ क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो होती है सेल होता है। ह्यूमन बॉडी जो है, जैसे हम जो है कोई भी मटेरियल जो है वो एटम से या मोर देन 1 एटम से मिलकर बना हुआ होता है, सिमिलरली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनेगा। दूसरा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो एक दूसरा पॉइंट जो है इन लोगों ने ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो है वो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसकी फंक्शन से जो है वो पूरे ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क करेगी। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो है वो सब कोई आ जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जो है वो इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़ जितनी भी लिविंग ऑन द अर्थ प्रेजेंट हैं। तो ये जो है वो सेल की थ्योरी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल का जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।